नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि ड्राइविंग सीट पर सरकार पूरी तरीके से है और सरकार ने इस बार जो है पूरा दम लगा दिया है। चूँकि उत्तरमाला जो विवाद था उस पर सिंगल बेंच ने स्थगन आदेश दिया था। उसके बाद उस स्थगन आदेश के खिलाफ सरकार जो है वो गई थी डबल बेंच में, और डबल बेंच ने ये कहते हुए स्टे हटा दिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश 21 मई और 9 जून का है, उसके अकॉर्डिंग उसके आदेश के क्रम में जो है सरकार भर्ती कर सकती है। दोस्तों, एक डायरेक्शन एप्लीकेशन फाइल हुई थी शिक्षा मित्रों की तरफ से। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 9 जून को जो सुनवाई हुई थी उसमें पूरी तरीके से स्पष्ट किया था कि जो लगभग 37,000 समथिंग पद जो हैं वो रिजर्व रखे जाएं, उसके बाद जितने पद बचते हैं उन पे भर्ती की जाए। तो सरकार ने उत्तरमाला विवाद तो लगभग क्या कहते हैं वहाँ से तो स्टे पूरी तरीके से हटवा लिया है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में पदों को रिजर्व करने का आर्डर है उस आर्डर को हटाने के लिए जो है सरकार ने मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, जिसकी सुनवाई दोस्तों निश्चित हो गई है और ये पहले से तय माना जा रहा था कि सरकार इस पर जल्द सुनवाई करवाएगी। दोस्तों, इसकी सुनवाई सोमवार को हो सकती है। अब मॉडिफिकेशन याचिका में किस प्रकार से क्या मांगे की गई हैं सरकार की तरफ से ये देखने वाली बात होगी, और जो जजेस हैं जिन्होंने ऑर्डर पास किया था, जिन्होंने पद रिजर्व किए थे, वो किस प्रकार से जो है मॉडिफिकेशन याचिका को देखते हैं, उस पर सुनवाई करते हैं या उसको डिसमिस कर देते हैं। फिलहाल पूरी तरीके से ड्राइविंग सीट पर सरकार है। सरकार ने अपना पूरा दम लगा दिया है और निश्चित रूप से सरकार की तरफ से जो वकीलों का पैनल रहेगा वो भी काफ़ी अच्छा खासा इस बार रहने वाला है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में लगातार जो है धांधली के आरोप लगते रहे हैं और लगातार जो है आप देख ही रहे हैं कि निश्चित रूप से रोज़ाना जो है मीडिया में आपको दिख जाता होगा 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित धांधली का मुद्दा। तो दोस्तों, एसटीएफ को चूँकि जांच सौंप दी गई है, एसटीएफ अपने तरीके से जांच कर रही है, लेकिन इसी धांधली और इसी ज़्यादा जो है जिस प्रकार से धांधली हुई है उसको नज़रअंदाज कर रही है गवर्नमेंट पूरी तरीके से। और सरकार ये चाहती है, मैं फिर कहूँगा, मैंने अपने जितने भी वीडियो बनाए लगातार मैं कह रहा हूँ कि सरकार कुछ नियुक्त पत्र बांट करके अपनी वाहवाही लेना चाहती है। ये पूरी तरीके से स्पष्ट है। भले ही 8,000 लोगों को नियुक्त पत्र मिले, 10,000 लोगों को मिले, 20,000 लोगों को मिले, जितने लोगों को पहली शिफ्ट में नियुक्त पत्र मिल जाए उसके बाद सरकार स्वतः धीमी पड़ जाएगी और 69,000 शिक्षक भर्ती की वाहवाही लेना चाहती है और कुछ नहीं। क्योंकि दोस्तों, जैसे ही हाईकोर्ट की डबल बेंच का ऑर्डर आया, जैसे ही सरकार को राहत मिली, सरकार तुरंत जो है आप देख सकते हैं कि सरकार ने एससी में अर्जी जो है दाखिल कर दी है और उसमें थोड़ा डिफेक्ट आ रहा था उसमें, तो डिफेक्ट के लिए थोड़ा सा टाइम दिया जाता है, लेकिन डिफेक्ट को बहुत जल्दी सरकार ने जो है दूर कर लिया। जितने जो भी वकील सरकार की तरफ से उन्होंने डिफेक्ट जो है याचिका जो मॉडिफिकेशन याचिका है उसको दूर कर लिया है और सोमवार को इसकी सुनवाई निश्चित हो गई है। तो दोस्तों, मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन की अगर बात करें तो दोस्तों निश्चित रूप से कि सरकार का जो पैनल रहेगा, जो वकीलों का पैनल रहेगा, वो उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। हालांकि जो विपक्ष है उसका भी पैनल कमज़ोर नहीं होगा। गोपाल सुब्रमण्यम, पीएस पटवालिया और जो भी हैं शिक्षा मित्रों की तरफ से निश्चित रूप से अपना पक्ष रखेंगे। तो दोस्तों, देखने वाली बात होगी कि मॉडिफिकेशन जो फाइलिंग की गई है सरकार की तरफ से उस पर सुप्रीम कोर्ट अपने आर्डर को किस प्रकार पलटती है, क्योंकि पूर्व में आर्डर दे चुकी है पदों को रिजर्व करने का। तो ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, दो बातें बहुत ज़्यादा अहम होने वाली हैं सुनवाई में। पहली बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना आदेश दिया है पदों को रिजर्व करने का, उसमें किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट बदलाव करता है। हो सकता है सरकार की तरफ से जो शिक्षा मित्र 40 और 45 पर जो पास हों उनकी एग्जैक्ट संख्या जो है बताई जाए सुप्रीम कोर्ट में कि लगभग जितने पास हैं उनकी एग्जैक्ट संख्या बता करके उतने ही पद रोकने को कहा जाए सरकार की तरफ से। ये सरकार की मांग हो सकती है। और पहली मांग तो ये होगी कि जो है पदों को जो है रिजर्व ना किया जाए और हमारा पक्ष सुना जाए और हमको जो है 69,000 जो शिक्षक भर्ती है उसको पूरी करने दिया जाए, इसमें किसी भी पदों को रोका ना जाए। और दूसरी प्राथमिकता सरकार की ये हो सकती है कि एग्जैक्ट संख्या जितने भी शिक्षा मित्र पास हैं उनकी सीटों को रिजर्व करके और उसके बाद जो है
अन्य सीटों पर जो है भर्ती की जाए। ये द्वितीय प्राथमिकता हो सकती है। पहली प्राथमिकता कि पूरी तरीके से जो आदेश आया है 9 जून का उसको हटा देने का है सरकार की तरफ से। लेकिन और दूसरी अगर बात करें तो दूसरी बात ये है कि जो उत्तरमाला विवाद है वो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उस पर क्या सुनवाई होती है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो सिंगल बेंच का आर्डर है और जो डबल बेंच का आर्डर है दोस्तों, ये सारे आर्डर जो है मेंशन किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। जो भी पक्ष जाएगा वो अपनी जो भी प्रेयर रखेगा उसमें पूरी तरीके से उसकी ड्राफ्टिंग होगी। उसमें दोनों आर्डर दिखाए जाएंगे कि यूजीसी को ये मामला भेजा गया था, वहाँ 1 महीने का लगभग टाइम दिया गया था, और जो प्रश्नों की प्रकृति है और जो प्रश्न गलत हैं उन पे अभ्यर्थियों को अंक दिया जाना चाहिए। तो ये मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में निश्चित रूप से जा सकता है। तो दोस्तों ये भी देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट उत्तरमाला विवाद पे क्या निर्णय लेता है। फिलहाल धीरे धीरे सरकार जिस हिसाब से पैरवी कर रही है, जिस हिसाब से चल रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो जितने भी मुद्दे हाई कोर्ट में चल रहे हैं, जितनी भी याचिकाएं दाखिल हुई हैं, वो पूरी याचिकाएं जो है निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट ही इस 69,000 शिक्षक भर्ती को पूरी तरीके से पार लगाएगा। अब देखने वाली 2 चीज़ें होंगी। पहली चीज़, कितने पद रिजर्व करती है सुप्रीम कोर्ट। दूसरी चीज़, या अपना आदेश वापस लेती है और उसको मॉडिफिकेशन करती है अपने आदेश में और रिजर्व पदों को हटा देती है। और तीसरी चीज़ ये होगी कि जो उत्तरमाला विवाद है उस पर किस प्रकार सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है। फिलहाल अगर आज की डेट की बात करें तो ड्राइविंग सीट पर सरकार है और सरकार ने अपना पूरा दम लगा दिया है। दोस्तों जल्द ही मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।